सज्जनों, आइए आज हम आपके साथ शेयर करते हैं भक्ति से भगवान को जाना जा सकता है। यदि हम सच्ची और शुद्ध भक्ति करें तो भगवान को साक्षात किया जा सकता है और भगवान जानने में आते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम भगवत गीता क्या कहता है इसके बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं। ये तो सर्वाण कर्माण मय सन्यस्य मत्परा अनन्येनेव योगेन माम ध्यायन्त उपास्ते तेषा महिम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिराग पार्थ मया वेशित चेतसाम। यानी जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे अर्जुन मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। ऐसा भगवान कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं। ये आपका भगवत गीता अध्याय 12:7। तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि भगवान उनको इस भवसागर से तुरंत ही उद्धार कर देते हैं। शुद्ध भक्ति, सच्ची भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उसके अधीन है। इसका कर्तव्य है, मतलब उनका कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करें, यानी भक्त लोग, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी होगी। पूर्व में कह चुके हैं केवल भक्त से परमेश्वर को जाना जा सकता है। अतएव मनुष्य को चाहिए वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे, ईश्वर में लगाए। वह परमेश्वर के लिए कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म हो, लेकिन वह कर्म केवल और केवल भगवान के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। यानी जो हमारे अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हैं वो हम सब ईश्वर को अर्पण करते हुए चले। और भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। उसके जीवन का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होता है और भगवान की तुष्टि के लिए वह सब कुछ त्याग कर सकता है। ऐसा जो है मन में दृढ़ विचार हो। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि वैसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं वे योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। लेकिन जहाँ तक भक्त का संबंध है उसके लिए यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वे स्वयं भगवान ही उसे ले जाते हैं। भक्त को वैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। 12 पुराण के अनुसार वैकुंठ लोक में आत्मा को ले जाने के लिए भक्त को अष्टांग योग साधने की आवश्यकता नहीं है। इसका भार भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। वे यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि वे स्वयं ही उद्धारक बनते हैं। बालक अपने माता पिता द्वारा अपने आप रक्षित होता रहता है, जिससे उसकी स्थिति सुरक्षित रहती है। इसी प्रकार भक्त को योगाभ्यास द्वारा अन्य लोकों में ले जाने के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती। अपितु भगवान अपने अनुग्रह
बस स्वयं ही तुरंत आते हैं, भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, किंतु समुद्र में गिर जाने पर वह अपने को नहीं बचा सकता। किंतु यदि कोई आकर उसे जल से बाहर निकाल ले तो वह आसानी से बच जाता है। इसी प्रकार भगवान भक्त को इस भवसागर से निकाल लेते हैं। जो परम भगवान की भक्ति में लीन है वह समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करता है, जो अन्य योग, विधियों, चिंतन, अनुष्ठानों, यज्ञों, दान पुण्यों आदि से प्राप्त होने वाले हैं। भक्ति का यही विशेष वरदान है। केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से ही भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम को पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल और केवल कृष्ण भावामृत में भक्त संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। क्योंकि वो भक्त में भगवान के प्रति समर्पित भाव कर चुका है, समर्पण कर चुका है, तो भगवान उसकी केयर करते हैं। अतएव मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। ओम श्री परमात्मने नमः। यही भक्ति योग है। इति